अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है कि पैरा डिपार्टमेंट बेसिकली है क्या और इसके अंदर क्या-क्या होने जा रहा है? क्या ये एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है? इनके अंदर जिन लोगों की रिक्रूटमेंट होगी, उनका काम क्या होगा? क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो सिलेबस है, क्या सिलेबस इसका क्या होगा? तैयारी कैसे करनी है? वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि पैरा डिपार्टमेंट बेसिकली है क्या? क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं है। लोग अप्लाई करें, कहाँ से जॉब होगा, कैसे टेस्ट होगा, क्या सिलेबस होगा, ऑल दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द 0 टू 100% हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पहली दफ़ा हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल को लाइक भी किया करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चल जाता है कि जो हम मैसेज आपको बताना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचा है कि नहीं बेसिकली। सबसे पहले बात बताते हैं हम आपको पैरा है क्या? पैरा मीन्स PERA, पंजाब, P फॉर पंजाब, E फॉर इन्फोर्समेंट, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पंजाब के अंदर ई फॉर इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्समेंट करेंगे रेगुलेशंस को और अथॉरिटीज़ को। कोई भी नया कानून बनता है, कोई भी प्राइस कंट्रोल जैसे नहीं होती हमारे पास, हर महीने प्राइस लिस्टें आती हैं किराना स्टोरों पर, हर दिन आती है सब्ज़ी फरोशों पर, उसके बाद चिकन वाली दुकान पर, फ़िश वाली शॉप पर, मतलब प्राइस कंट्रोल के हवाले से। तो वो भी तो बेसिकली क्या है, एक कानून है ना, उसको आप नाफिज करते हैं डेली अपने मतलब कस्टमर्स तक, अपने क्लाइंट्स तक, अपने कंट्री के लोगों तक। तो तो जो क्लाइंट्स हैं, जो चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, कोई कस्टमर है, तो उसको कोई अगर चीज़ जो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक मिलनी चाहिए, तो आज से पहले ये काम मुख्तलिफ लोग करते थे। पहले फूड अथॉरिटी वालों को भी ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता था। फूड अथॉरिटी वालों का ये काम नहीं था। अभी जैसे कि आजकल महकमा इरिगेशन, जिस जिस डिपार्टमेंट में मैं खुद हूँ, हमें काम दिया गया है कि हम वो इन्फोर्समेंट करें, हम जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएँ। क्या दुकानों वाले उस चीज़ को उस हिसाब से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो आजकल हम महकमा इरिगेशन वाले इस चीज़ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इरिगेशन को हमारा काम वो है, ये हमें एडिशनल काम मिला हुआ है। तीसरा, पहले माली पटवारी ये काम कर रहे होते थे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो कर रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मरियम नवाज़ जो सीएम है, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है पैरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो क्या करेगा, जो रेट्स को कंट्रोल करेगा, जो मार्केट के अंदर रेट्स चल रहे होते हैं, कोई भी कानून की मतलब का इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, तो ये बिल्कुल सिरे से एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है। ये इसकी सबसे पहले वाली रिक्रूटमेंट है, ये पहली भर्ती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। ये सन 2024 के बिल्कुल लास्ट में अभी मतलब इसकी मंजूरी हुई है सारी चीज़ें। तो मतलब सन 2024 के एंड में, यही नवंबर दिसंबर में, और अभी जनवरी में इसकी जॉब्स आ गई हैं। 26 जनवरी जो है बहुत सारी जॉब्स की लास्ट डेट है इस पैरा के अंदर। अब हम बात कर ली हमने कि पैरा बेसिकली क्या करेगा, पैरा लॉज को इन्फोर्स करवाएगा। लॉज की जो लागू हो करवाना, इम्प्लीमेंटेशन करवाना, तो वो ये पैरा डिपार्टमेंट करवाएगा। दूसरी बात ये हमारे पास है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो ये भर्ती हैं, ये पहली दफ़ा भर्ती हैं, तो आप लोग इस पे अप्लाई ज़रूर करें। नंबर 3 पर ये एक यूनिफ़ॉर्म जॉब होगी। यूनिफ़ॉर्म जॉब होगी, क्यों यूनिफ़ॉर्म होगी? क्योंकि इन्होंने इसमें इसमें इन्होंने रनिंग माँगी हुई है, आपकी रनिंग होनी चाहिए। मतलब जो ईओ है, जो हमारे पास ईओ है और आईओ है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो इन्होंने 1 माइल रनिंग भी मांगी हुई है और आपका एक अच्छा भला BMI, बॉडी मास इंडेक्स भी मांगा हुआ है, जो आपका एक सही, एक स्टैंडर्ड, एक सेहतमंद और एक यंग, एक चंगे मतलब अच्छे भले नौजवान का होना चाहिए, वो उन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद रही बात कि आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आपको 100% अप्लाई करना चाहिए। नंबर 3 पर बात ये, क्या ये परमानेंट होंगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी? तो ये जी डे 1 से परमानेंट होने वाली हैं। जैसे आपकी जॉब होगी तो आपका डे 1 से ही परमानेंट होगा। नंबर 5 पर टेस्ट कैसे होगा? तो ये टेस्ट जो है ना, पंजाब जॉब पोर्टल वाले ही ये टेस्ट लेंगे। आप क्या लेंगे? PJP, पंजाब जॉब पोर्टल वाले इसका टेस्ट लेंगे। PJP है, इस वेबसाइट का अगर एक्रोनियम बनाएं, शॉर्ट फॉर्म बनाएं, तो ये पंजाब जॉब पोर्टल वाले ही इसका टेस्ट लेंगे। ये उनके थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, टेस्ट होगा। और इसका जो सिलेबस होगा वो भी नीचे दिया गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी रही बात, ये उनके थ्रू होगा, PPSC के थ्रू नहीं है। और इनकी सैलरी जो होगी, इनकी सैलरी मेरे भाइयों और बहनों, इनकी सैलरी 1 लाख रुपए से प्लस सैलरी होगी। 1 लाख से ज़्यादा होने वाली है।
उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी सैलरी के अंदर आपको पैरा अलाउंस भी मिलेगा। और पैरा अलाउंस कितना होता है? पैरा अलाउंस है जी 45 से 50,000 रुपये। आपकी सैलरी जो होगी 14वें स्केल की या 11वें स्केल की, उसके अलावा पैरा अलाउंस अलग से मिलेगा। तो 45-50 हज़ार रुपये तो पैरा अलाउंस ही अलाउंस है। बाकी जो सैलरी है वो अलग गया, तो जब आपको मिलाएँगे तो आपकी लाख प्लस सैलरी होगी, यूनिफ़ॉर्म जॉब होगी। इसके शशके ही शशके हैं। शशके इस हवाले से हैं, देखिए जब आपने लॉ की एनफोर्समेंट करवानी है, लॉ को लागू करवाना है, तो आपका एक सोसाइटी में इम्पैक्ट भी होगा। लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। इंसान है ना, एक सोशल एनिमल है, इंसान को रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको एक नए डिपार्टमेंट के अंदर आप इसमें तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके लिए। क्योंकि देखिए आप 14वें स्केल के ऊपर भर्ती हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ऊपर कोई सीटें ही ना हो। 14वां स्केल है, 16वां आएगा, 17वां आएगा, 18वां आएगा। तो ये 14वें की पहली भर्ती है। 14वें के बाद 15वें में भी आप जाएँगे, 16वें में भी जाएँगे, 17वें में भी जाएँगे, तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी होने वाली है। और इसमें आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अप्लाई करने के आप बहुत फ़ायदे होंगे। और रही बात इसकी तैयारी की, इन्फोर्समेंट का काम क्या है वो मैं आपको सिखाऊँगा। लॉज़ क्या हैं मैं आपको तैयार करवाऊँगा। आपकी मुकम्मल तैयारी इंशाल्लाह 0 से लेके 100% तक आपकी तैयारी मैं करवाऊँगा। इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। वो लोग जो सीरियस हैं, जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं उनको लॉज़ करवा दूँ सारे के सारे, तो आप नीचे कमेंट बताएँ, इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी मुकम्मल करवा दूँगा इसकी। और रही बात, जॉब में अप्लाई ज़रूर करें, सैलरी पैकेज अच्छा होगा, डे 1 से परमानेंट जॉब होगी और इसके अंदर आपका एक सोशल स्टेटस भी ज़्यादा बनेगा और आपकी जनाब जो प्रमोशन है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो पैरा डिपार्टमेंट है, इसका जो टेस्ट होगा वो पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू होगा और आपको पता चल गया कि इसका काम बेसिकली क्या होगा, लॉज की इन्फोर्समेंट करवाना होगी। ये एक यूनिफॉर्म जॉब होगी। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई एट, आपने गूगल क्रोम पर जाना है, पैरा डिपार्टमेंट लिखना है या पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी लिख के आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन आ जाएगी। ये इनका लोगो है जी, नया नया डिपार्टमेंट है, पहली भर्ती हैं। आप लोग तो खुश नसीब होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई करने का लिंक आपके सामने दिया गया है। और नीचे जब यहाँ पर आएंगे तो टेस्ट डे एक्टिविटीज़ एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर टेस्ट डे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक कोरिजेंडम भी दिया गया, इन्होंने पहले आपसे मांगा गया था, इन्होंने आपसे मांगा था लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन वो भी इन्होंने अब ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको ये भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये आपका यहाँ से आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। मैं आपको सिलेबस भी ओपन करके दिखाई देता हूँ। ये आपके सामने ओपन हो गया सिलेबस। सिलेबस फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ईओ एंड आईओज। ईओ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे पास आईओज होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और ईओ होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सबसे पहले जी लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2024 की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ CRPC 1898 रिलेटेड टू एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन आपको होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8वां, 10वां, 13वां, 14वां एंड हमारे पास 22वां, आपको ये चैप्टर आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको 1973 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 आना चाहिए। अबव मेंशन लॉज रेगुलेशंस कैन बी एक्सेड टू, ये सारी की सारी उन्होंने दी गई हैं जनाब। लॉज दिए गए हैं, मतलब उन्होंने कहा इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जनरल नॉलेज आपको दिया गया जी। जनरल नॉलेज आपका होगा जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब, लोकेशन, बाउंड्रीज, टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, सॉयल एंड इन्वेस्टिगेशन, एग्रीकल्चर एंड, ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस होगा। फिर कल्चर एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि नॉलेज ऑफ ICTs, यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल, यूज़ ऑफ AI प्लेटफॉर्म, ChatGPT, मेटा AI। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका सिलेबस में शामिल होंगी। सिलेबस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ये थी हमारे पास आज की पैरा रिलेटेड के पैरा डिपार्टमेंट क्या है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।